Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Spice Doll. I'll show the recipes you will remember. So viewers, बिरयानी एक ऐसी डिश है कि सालगिरह हो या अकीका, बारात हो या वलीमा, मेहंदी हो या माई हो या हो आपके घर की कोई भी तकरीब, उसका मज़ा बिरयानी के बगैर तो बिल्कुल अधूरा रहता है। तो आज इसी बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए चिकन, क्योंकि चिकन के बगैर बिरयानी क्या ही बन सकती है। और उसके बाद हमें चाहिए होगी एक प्यारी सी बारीक कटी हुई प्याज, और उसके बाद हमें चाहिए कुछ खुश्क मसाला जात। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ, देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी मज़ीद इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। जायफल, जावित्री हो, बादियान का फूल, मतलब मसाले सारे हमने ऐसे चटखारेदार रखे हुए हैं कि कुछ भी हम स्किप नहीं करेंगे और हम बनाएंगे इन इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। क्योंकि मसाले और बिरयानी का जो आपस का ताल्लुक़ है वो तो ऐसा है कि तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। तो भाई जब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते तो हाँ, ये हम आपको मिलकर इकट्ठा कर देते हैं और उसके बाद हम आपसे बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़। तो अब हमने लिए हैं यहाँ पे टमाटर तकरीबन मैंने यहाँ पे, मैं क्यों बताऊँ मैंने कितने लिए, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर बस आपने प्रोसेस को देखना है कि कैसे कैसे हम इंग्रेडिएंट्स को तैयार करते जा रहे हैं ताकि हमारी लिस्ट हो जाए कंप्लीट। क्योंकि बिरयानी की रेसिपी के लिए तो आपको वाकई में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चाहिए होती है, अगर तो आप सही वाली बिरयानी बना रहे हैं। यहाँ पर मैं लीमू निचोड़ से लीमू का रस जो है वो निकाल रही हूँ। साथ ही मुझे एक शेर याद आ गया कि आप इस तरह मेरी गुर्बत में अपनी दौलत को जोड़ देते हैं, मैं पकाता हूँ दाल अरहर की, आप लीमू निचोड़ देते हैं। अरे भाई कितनी ज़्यादती करते हैं आप। मेरी दाल और आपका लीमू भला कोई इसका जुगाड़ बनता है, कोई तुक बनती है? तो अपना लीमू अपने पास रखिए और मेरी दाल को मेरे पास मेरे जैसा ही रहने दें। बातें तो हो गई हैं बहुत। अब हमने यहाँ पे ले लिए हैं शान मुंबई बिरयानी मसाले के 2 पैकेट्स, क्योंकि हम यहाँ पे 2 किलो चिकन की बिरयानी पका रहे हैं तो हम पैकेट्स भी 2 लेंगे। तो इन पैकेट्स की ज़रूरत भाई क्यों पड़ गई है? वजह यह है कि आप जो मसाले मार्केट में मिलते हैं उनमें ना वो खुशबू है ना वो जायका है। तो बेहतर है कि हम इस तरह के मसाले जिनमें ऑलरेडी एसेंस वगैरह शामिल होते हैं उनसे तैयार करें। साथ ही अपने कुछ मसाले एडिशनली हम ऐड कर देंगे, तो दोनों का मिला जुला के जो कॉम्बो है बहुत ही मज़ेदार से जायके की सूरत में हमारे सामने आ जाएगा। व्यूअर्स, क्या आप तैयार हैं इस मज़ेदार से बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करने के लिए? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, वरना आपको मेरी नई आने वाली वीडियो कैसे मिलेगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पतीले के अंदर प्याज ली है और उसमें तेल शामिल करके हम उसे सुनहरा हो जाने तक पकाएंगे। प्याज को सुनहरा हो जाने तक पकाने के लिए समटाइम वो बहुत डार्क ब्राउन हो जाती है। उसकी एक टिप देती चलूँ कि थोड़ा सा अगर नमक ऐड कर दें तो प्याज जलती नहीं है, बल्कि जो सुनहरा रंग आप रेपुंज़ल के बालों जैसा चाहते हैं वैसा ही आएगा। साथ ही तेज़पात और थोड़ी सी जो है लौंगे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं ताकि इसकी खुशबू आ जाए। सारा गरम मसाला इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करना है, वरना मसालों की तेज़ी जो है वो बिरयानी के जायके को ख़राब कर देती है। तो बिरयानी में जो स्पाइसेस है वो सिर्फ ज़ुबान पे फ़ील होने चाहिए, और खाने के बाद आपको इंडाइजेशन अगर हो रही है इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और आपने मसाले बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं। तो जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ दिखाई आपने इसी को फॉलो करना है। जब प्याज सुनहरी हो गई उसके बाद मैंने उसमें शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तीनों आपने एक साथ चट्टू बट्टे में कूटने हैं। जितने भी बिरयानी पकाने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो इसी को फॉलो करते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट जो है बहुत इन्हांस हो जाता है। अब यहाँ तीसरे स्टेप में मैं शामिल करने जा रही हूँ इसके अंदर चिकन 2 किलो के करीब था। तो अब सारा चिकन ऐड करने के बाद चिकन को भी सफ़ेद हो जाने तक पकाना है। तो व्यूअर्स, आपने इस बिरयानी की रेसिपी को एंड तक लाज़मी देखना है और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि ये रेसिपी इतनी कंप्लीट और आप कह सकते हैं कि इतनी परफेक्ट है कि कभी भी अब आपको बिरयानी पकाते हुए ये डर नहीं लगेगा कि कैसी बनेगी, क्योंकि ऐसी बिरयानी हमेशा ही बहुत लाजवाब बनेगी आपसे। और अगर आपने ये रेसिपी याद कर ली और इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। जो दिल में आप सवाल कर सकते हैं मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी अपने प्यारे व्यूअर्स को। अब यहाँ पर हमने चिकन को सफ़ेद हो जाने तक पकाया है। साथ ही उसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ टमाटर। जी बिल्कुल, हमने कोई मसाला शामिल नहीं किया, अभी इसके अंदर सिर्फ टमाटर ऐड किए हैं और टमाटर को भी हमने नरम पड़ जाने तक पकाना है ताकि वो भी अच्छे तरीके से घुल जाए। क्योंकि बिरयानी बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती अगर उसमें हर चीज़ अलग अलग से नज़र आ रही है, लाइक टमाटर अलग नज़र आ रहे हैं और मसाले अलग। तो अपने हर चीज़ को यकजान और बहुत ही मज़ेदार सा रखना है।
अब ढक्कन कर दिया था बंद ताकि वो दम में गल जाए। साथ ही ये मैंने थोड़े खुश्क मसाले लिए हैं जिसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी शामिल हैं। अब मैं ये ऐड कर दूंगी और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाऊंगी कि ये मसाले मिक्स हो जाए। टमाटर तकरीबन हमारे नरम पड़ चुके हैं। अब जो हमने सौंफ, साबुत धनिया, बादियान का फूल, जायफल, जावित्री वगैरह पीसी थी वो शामिल कर दिया है। इसमें शान का बम्बई बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है और नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। ये सब चीज़ें आपने एक साथ ऐड करनी है और उसके बाद उसको पकाना है और हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि मसाले को जो है दुश्मनों के दिल की तरह हमने जलाना नहीं है बल्कि उसको बहुत ही मज़ेदार सा पकाना है। साथ ही यहाँ पर मैं चावल ले रही हूँ सेला, और सेला चावल मैंने लिए थे 2 किलो, क्योंकि ये मुझे अपने ऑफ़िस ले जाने के लिए बनाने थे तो इसलिए मैंने क्वांटिटी रखी थी ज़्यादा। जो बहुत ही मज़ेदार से बने थे। तो अब यहाँ पर मैंने उसमें ऐड किया है नींबू का रस। नींबू के रस की वजह से चावल बिखरे हुए बनते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। उसके बाद उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ऑयल। ऑयल भी इसमें हम शामिल कर देंगे। इसका भी यही काम है कि इसने चावलों के टेस्ट को बेहतर रखना है और उसके अलावा चावलों को जुड़ने नहीं देना। ठीक है। अब हम इसमें फिर ऐड कर देंगे नमक। नमक डालते वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मैंने क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन मैंने इसमें नमक भी शामिल किया था। और उसको हम इतना बॉयल आ जाने तक पकाएंगे, उबाल आ जाने तक पकाएंगे सॉरी, कि ये कुछ कनी जो है ना इसमें कसर रह जाए, लाइक बहुत थोड़ी सी कसर रह जाए। और उसके बाद सबसे पहले तय लगानी है हमने, लेकिन तय लगाने से पहले मैंने पतीले के पेंदे में थोड़ा तेल, नमक और नींबू का रस लगा लिया था ताकि उससे चावल जले ना। अब जब मैंने तय लगानी शुरू की तो आप देख सकती हैं कि मैंने बोटियां जो हैं वो भी ऐड नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। वो मैं सबसे टॉप लेयर के नीचे करूँगी ताकि जब भी आप सर्व करने लगें तो आपको बोटियां ढूंढने के लिए सारी बिरयानी को इधर उधर तहस नहस ना करना पड़े। तो ये एक छोटी सी टिप थी, इसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपको पूरे पतीले में कफगीर घुमाकर नहीं ढूंढना पड़ेगा कि बोटी कहाँ है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर ये लेयर लगानी शुरू कर दी है। और उसके बाद जब टॉप लेयर की बारी आई है तो मैंने टमाटर के स्लाइस, इसके अलावा नींबू के जो कतलियाँ हैं स्लाइस है वो, धनिया, पुदीना, सर्दी का रंग और उसके अलावा जो साथ में थोड़ा सी ग्रेवी मेरे पास रह गई थी वो मैंने साइड्स पे कर दी है। कितनी ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है और आप यकीन करें ये इतनी ही उम्दा और मज़ेदार तैयार हुई थी। उसके बाद मैंने इसे कोयले का जो दहकाए थे उनका स्मोक दे दिया है। स्मोक देने के बाद मैं अब वो जो कटोरी है जिसमें कोयला बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद पतीले को दोबारा ढक दूँगी। ढक्कन ढकने के बाद आप लोगों को अगर पता नहीं चल पाता है कि इसमें दम शुरू हुआ है या नहीं हुआ या भाप बनी है नहीं बनी, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आपने ढक्कन के ऊपर अपनी फिंगर्स रखनी है। अगर आपको फिंगर्स में एहसास हो कि जलने लगी हैं, इट मीन्स कि भाप बन चुकी है। और अगर फिंगर्स रखी जा रही है लाइक बेयरेबल है, इट मीन्स कि वो अभी भाप नहीं बनी और आप उसको आंच तेज़ रहने दें। सो व्यूअर्स, ये रही बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।